सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स आज के मैथमेटिक्स के इस सेशन में, जिसमें अपने पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन और मेंसुरेशन में पढ़ रहे थे मेंसुरेशन 3D। 3D की आज की जो आकृति रहने वाली है वो रहने वाली है कोण, शंकु। आज अपने 3D कोण के बारे में डिस्कस करेंगे और कोण की आज मैं आपको बेसिक थ्योरी पढ़ाने वाला हूं पार्ट 1 में। बेसिक आज अपने इसका वॉल्यूम निकालेंगे कि कोण का जो वॉल्यूम है वो बेलन से कैसे बनता है, या आप ये मान सकते हो कि एक ठोस बेलन में से, एक सॉलिड शेप में से अगर मैं कोण निकालूं तो बेलन का कितना हिस्सा मुझे काटना होगा ताकि मेरी आकृति जो बाहर निकल कर आए वो कोण बनकर आए। ठीक है, तो आज ये सारी बेसिक थ्योरी में आज आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट देख रहा हो तो कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो नाउ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले जानते हैं जो आपका कोण होता है या आपका जो शंकु है उसका आयतन किस प्रकार से निकलेगा। सो नाउ कोण का जो आयतन है वो एग्जैक्टली बेलन से ही बनता है। आप कह सकते हो कि बेलन है, अगर आपके पास एक सिलेंडर है आपके पास, और इस सिलेंडर में से अगर मैं कोण को निकालूं तो यहां से ऊपर वाले सर्कल से यहां मैं इस रेखा को मिलाऊं और ऊपर वाले सर्कल से यहां इस रेखा को मिलाऊं तो अंदर एक कोण बन गया। ये शंकु, ये आधार है, आधार भी इसका क्या होगा, एक वृत्त होगा, एक सर्कल होगा। तो मुझे बताइए कौन सा हिस्सा मेरा भिन्न बच गया बेलन में से। तो एक तो बेलन का ये हिस्सा बच गया जहां से आप कोण निकालोगे, एक बेलन का ये वाला पार्ट बच गया दो, और एक बेलन का ये वाला पार्ट जहां से आपने ऊपर ऊपर वाले भाग से भी आपने निकाला इसको बाहर, तीसरा भाग ये बच गया। यानी कि एक बेलन का अगर आप तीसरा भाग निकाल देंगे, बेलन का अगर थर्ड पार्ट निकाल देंगे, और बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 पार्ट अगर बाहर निकालेंगे तो जो आयतन बन के आएगा या जो आकृति बन के आएगी वो आपकी कोण आएगी, यानी शंकु का आयतन आ जाएगा। कंप्लीट है। इस प्रकार से आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो बनता है वो शंकु का क्या बनता है, आपका वॉल्यूम बनता है, आयतन बनता है। जिसके अंदर जो बेस है आपका, इस बेस की जो रेडियस होती है वो त्रिज्या आर, ऊपर वाले पार्ट से इस त्रिज्या को मिलाती हुई जो रेखा आएगी ये आपके इस कोण की हाइट होगी, और ये जो ढाल है इस कोण की, इस शंकु की तिरछी जो ऊंचाई है इसको आप एल से रिप्रेजेंट करते हो और इसे बोलते हैं आप तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई एल, और तिर्यक ऊंचाई यानी आपकी स्लांट हाइट, ये आपकी स्लांट हाइट भी होती है। ठीक है, इंग्लिश में इसको स्लांट हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको और समझनी है। यदि आपको हाइट की मेजरमेंट दी जाए और आपको रेडियस की मेजरमेंट दी जाए, अगर आपसे एल यहां से पूछे कि एक कोण की स्लांट हाइट कितनी होगी, यानी तिरछी लंबाई कितनी होगी, तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे, आइए इस पॉइंट को भी समझते हैं। ये अपने पास एक कोण है स्टूडेंट्स, और कोण के अंदर यहाँ पर आपके पास एक रेडियस है आर। उसी पॉइंट को फिर से दोहरा देता हूं एक बार। ये आपके पास एक हाइट है एच और आपको ये एल चाहिए। तो अंदर देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपको तो सबसे बड़ी से बड़ी भुजा ये चाहिए, तिरछी ऊंचाई, और ये समकोण के अंदर कौन सी भुजा होगी, इसका कर्ण होगी, कर्ण यानी कि एल। तो कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सर, आपका लंब स्क्वायर प्लस आपका आधार स्क्वायर होती है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास अकेली एल आ जाएगी, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल, सॉरी आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, तिर्यक ऊंचाई या स्लांट हाइट आ गई एल। आई होप आपको एल अच्छे से समझ में आई होगी कि आपने इसको कैसे निकाला। कंप्लीट है। चलिए, तो एक फॉर्मूला आपने निकाल दिया आयतन का 1/3, आया कैसे ये भी सीखा। ये बेलन का 1/3 पार्ट होता है, यहां से रेशो भी बनाऊंगा बेलन के आयतन का और शंकु के आयतन का आपस में अनुपात क्या होता है। तो आप देख सकते हैं ये आपके बेलन का 1/3 हिस्सा है, तो बेलन इससे 3 गुना हिस्सा में होगा, बेलन इससे 3 गुना ज्यादा अनुपात में होगा आयतन के अंदर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए, एक अपने एल सीखा, स्लांट हाइट सीखी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो आपका होता है एल, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी लंबाई जो होती है इसकी। चलिए, अब देखते हैं इस कोण का बाहरी भाग जो आप देख पा रहे हो, इसका बाहरी भाग, बाहरी भाग यानी ये वाला भाग इसका जो आप देख देख पा रहे हो। ये नीचे वाला पार्ट भी आप इसका इसमें इस्तेमाल करोगे, और ये वाला तो है ही है फिर सारा। ठीक है, ये कोण का वो बाहरी भाग है जिसको आप कहते हो इसका वक्र, जहां से ये मुड़ा हुआ है, कर्व है जो। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।
वक्र सतह का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, CSA। तो आइए इसका CSA कैसे बनता है ये अपने सीखते हैं अच्छे से। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कोण है, जितना भाग आप बाहर इसका देख पा रहे हो, इसकी बाहरी जो सतह देख पा रहे हो, ये इसका वक्र पृष्ठ हो गया। और वक्र पृष्ठ जो है वो कैसे बना है ये देखो, ये ऐसे करके नीचे की ओर और इतना भाग ये, यानी इसको अगर मैं दर्शाऊं तो ये आपका ऐसा नहीं लग रहा, कुछ ऐसा नहीं लग रहा ये भाग, ठीक है। और यहां से अगर इस वाले चाप को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं और इसको मैं एक सर्कल में कन्वर्ट कर दूं, ऊपर एक वृत्त बना दूं, ऊपर एक सर्कल में कन्वर्ट कर दूं, तो मुझे बताइए ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा। सेंटर से ये सर्कल की त्रिज्या और त्रिज्या के लंबाइयों का काटा गया चाप, वृत्त के केंद्र से उसकी त्रिज्या की जितनी लंबाई है, रेडियस है, इस रेडियस की लंबाई का काटा गया उसकी परिधि पर जो चाप होगा वो उसका त्रिज्या खंड होगा। ये बीच वाला क्या है, इसका त्रिज्या खंड है, सेक्टर है। तो आप कह सकते हो कि सर जो कोण बना यहाँ पे शंकु, ये एक प्रकार का वृत्त का सेक्टर ही बन रहा है, इसका बाहरी भाग देखने पे त्रिज्या खंड ही बन रहा है। तो आइए अब निकालना सीखते हैं कि सर पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं सेक्टर से कैसे निकालूंगा, त्रिज्या खंड से, मैं वो सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, आप देखिए ये आपके वृत्त की त्रिज्या थी r, तो यहां आप कोण को कंपैरिजन कर रहे हो, ये कोण है आपका शंकु है बाहरी भाग, तो ये शंकु की लंबाई क्या हो जाएगी l, यानी r जो है वो इसकी लंबाई l, तिरछी लंबाई l के बराबर है। ये बात अच्छे से समझे। चलिए मेरे भाई, ये आपका जो चाप है इतना इतना आर्क जो है, ये भी l लंबाई का चाप होता है, ये आप सभी जानते हैं त्रिज्या खंड में। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने त्रिज्याखंड नहीं पढ़ा, वृत्त का टॉपिक नहीं पढ़ा, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, एसएससी मैथ्स एंड रेलवे की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने 2D के अंदर सर्कल अच्छे से पढ़ाया हुआ है पूरे एक सेशन में। आप वहां से सर्कल को जरूर पढ़िएगा, त्रिज्याखंड अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुनाओ मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज यहाँ पर और गौर से देखिए कि आपको तो इसका भारी भारी भाग चाहिए, और ये जो आपका चाप है वो बना किस पे है, आपकी परिधि पे बना है, ये वृत्त की परिधि है, पूरी सरकमफेरेंस है। और भारी भाग चाहिए, तो ये देखो कोण, ये वृत्त का जो अंदर वाला भाग है ये कोण है, और अंदर वाला भाग क्या होता है वृत्त का, सर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। आर की जगह पर क्या अपने पास एल है, तो अपने क्या लिख देंगे, पाई एल स्क्वायर। पूरे वृत्त में से, पूरे क्षेत्रफल में से अपने को तो इतना इतना हिस्सा चाहिए सेक्टर का, इतना इतना अपने कोण का हिस्सा चाहिए, तो पूरा कितना होता है पाई आर स्क्वायर। चाहिए कितना अपने को, इतनी इतनी चाप का, इतने इतने चाप का, चाप का मान कितना है, एल है। ठीक है, और ये चाप बना किस पे है, परिधि पे। परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, आर कितना है, एल है, तो 2 पाई एल। अच्छा, ये पूरा चाप पूरी परिधि पे है, और पूरी परिधि कितने की होती है, पूरी परिधि वृत्त की, है ना, ये पूरी परिधि पर बना हुआ ये चाप, तो पूरी परिधि होती है सर 2 पाई आर सर्कल की। इस 2 पाई आर में से अपने को इतना ही चाप चाहिए, और पूरे सर्कल के एरिया में से अपने को इतना ही एरिया चाहिए, तो पाई एल स्क्वायर। आई होप आपको मेरी भाषा अच्छे से समझ में आई होगी। सो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है, एक एल से एल भी कट गया मेरा। सो मेरे पास यहाँ जो आफ्टर सॉल्यूशन जो वैल्यू बची वो क्या बची, एक तो ऊपर एल बच गया, एक ऊपर पाई बच गया, एक आर बच गया। तो इसको अगर मैं थोड़ा संशोधित रूप से लिखूं तो ये मेरा बनेगा पाई आर और एल, और पाई आर एल ही आपके शंकु का कर्व सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। आई होप आपको समझ में आया कि ये पाई आर एल बनता कैसे है, आया कैसे है। बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस और नो, कंप्लीट है। सेक्टर से बनाया मैंने, त्रिज्याखंड से बनाया वृत्त के। अब मैं बढ़ता हूं आगे, सूत्र याद हो गया, पाई आर एल, पाई आर एल 2 से 3 बार रिपीट करोगे तो आपको याद आ जाएगा। चलिए अब सीखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, कि एक आपका कोण है, इस कोण का मेरे को टोटल सरफेस एरिया चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, कुल पृष्ठ का, यानी इसके जितने भी पृष्ठ आप देख पा रहे हो इसका मुझे टोटल एरिया चाहिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो आइए देखते हैं। अच्छा, कुल पृष्ठ के अंदर एक चीज तो आप गौर से देखिए कि कुल पृष्ठ के अंदर एक तो आपका वक्र पृष्ठ तो आ ही जाएगा, भाई बाहरी भाग जितना देख पा रहे हो उसका एरिया तो आ ही जाएगा। बाहरी भाग क्या देख पा रहे हो आप, इतना इतना भाग देख पा रहे हो, ये वाला, और यहां से ये वाला, ये पार्ट आप देख पा रहे हो। तो वक्र पृष्ठ कितना होगा इसका, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, प्लस कुल चाहिए अपने तो कुल, इसलिए जोड़ करेंगे। ठीक है, चलो मेरे भाई इसका बेस देखो, आधार, और आधार क्या, इसका एक सर्कल है, और सर्कल का नीचे वाला जो भाग है, अंदर वाला भाग है सॉरी, ये इसका एरिया हो जाएगा।
तो कुल पृष्ठ के अंदर अपने को सर्कल यानी आधार का क्षेत्रफल भी चाहिए, और एक ही सर्कल है तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। जोड़ दिया तो टोटल एरिया आ गया, यानी टोटल सरफेस एरिया आ गया। पाई पाई कॉमन ले लो, एक आर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया बच्चों, एल। यहाँ पे आर दो थे, एक बाहर निकाल दिया, एक रह गया अंदर, तो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला बना पाई आर एल प्लस आर। ये आपका किसी भी कोण का, किसी भी शंकु का टोटल सरफेस एरिया होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको 1 से 2 बार आप रिपीट करेंगे, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, आपके याद हो जाएगा। यस और नो। थर्ड पॉइंट अपने ये सीखा। अब मैं बढ़ाता हूं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपके कुछ रेशो पूछे जाते हैं एसएससी और रेलवे के, या आजकल हर एक स्टेट एग्जामिनेशंस के अंदर भी क्वेश्चन ट्रेंड में आता है, ठीक है, कि जब आपको 3D कुछ फिगर देके, 3D आकृतियां देके अनुपात पूछा जाए। अनुपात किन किन के बन सकते हैं, अनुपात आपके आयतन के बन सकते हैं, अनुपात आपके वक्र पृष्ठ के बन सकते हैं, अनुपात आपके कुल पृष्ठ के भी बन सकते हैं, ठीक है। तो अपने आयतन का अनुपात लेते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट अनुपात का, कि यदि मैं बेलन, अब प्रीवियस लेक्चर आपने बेलन का सीखा हुआ है, अगर बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और मैं बटा कर दूं कोन का या शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी रेशियो में। ये अपने सीखते हैं पॉइंट। सबसे पहले बेलन का आयतन देखो मेरे बच्चों, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यस और नो, ठीक है। कोन का आयतन क्या होता है, 1/3 होता है बेलन का। अभी शुरुआत में सीखा था आपने कि बेलन में से 1/3 पार्ट अगर मैं निकाल दूं, रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा वो मेरा कोन ही बचेगा, शंकु बचेगा। चलिए देखो, पाई आर स्क्वायर से पाई आर, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 1/3। ये 3 को ऊपर 1 के पास गुना में भेजेंगे, 3/1, तो रेशो कितना आया मेरे बच्चों, 3:1। इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स भी सीखना है। ये तो बनी बनाई व्यवस्था होगी कि आपने इसको सॉल्व किया तो रेशो आ गया 3:1। मतलब समझिए, इसका रीजन समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भाई, कि जो आपका बेलन होता है, आकृति अगर छोटी सी आप यहाँ पर बनाकर देखें, और जो कोन होता है यानी शंकु जो होता है, अच्छा शंकु देखो कितना छोटा भाग है बेलन से, बेलन के ये हिस्से भी तो बड़े हैं, इससे ऊपर वाला ये पार्ट भी बड़ा है। हमने तो इसके अंदर वाला भाग निकाला था कोन, ठीक है। अगर बेलन का आयतन 3 अनुपात में है तो कोन का आयतन 1 अनुपात होगा, यानी अनुपात में इससे 3 गुना बड़ा होगा इसका आयतन, किसका, बेलन का। इसलिए 3:1 आया है भाई, ये याद रखोगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब होता है, जब दोनों की त्रिज्या और हाइट एक जैसी हो, त्रिज्या और हाइट क्या हो, एक जैसी हो, ये याद रखना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा जो अनुपात इसमें बन सकता है वो बन सकता है वक्र पृष्ठ का, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी सी एस और ए। तो सी एस ए का अनुपात अगर बनाए यानी रेशो बनाए तो कैसा बनेगा बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहले अपने लेते हैं बेलन, बेलन का जो सी एस ए है, ठीक है, इसके अंदर मैं डिवाइड कर दूं शंकु का सी एस ए, शंकु का सी एस ए, अगर दोनों की रेडियस एक जैसी हो तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। बेलन का सी एस ए आप सभी जानते हैं 2πRh होता है वक्र पृष्ठ, और कोण का आपने अभी पढ़ा था सेक्टर वाले से, पाई आर एल। आर से आर कट रहा है आपका, पाई से पाई कट रहा है क्योंकि त्रिज्या एक जैसी थी। ऊपर जो वैल्यू बची वो आपके पास क्या बची, यहाँ पे 2 into h और बाई एल। तो रेशो क्या बना आपके पास, 2 into h और l, यानी कि बेलन की जो हाइट होगी, बेलन की जो ऊंचाई होगी, इसका अगर 2 अनुपात ले लूं, यानी 2 गुना अगर ऊंचाई है, तो वहां कोण की जो तिरछी ऊंचाई है, एल है जो कोण की, ठीक है, वो आपकी 1 अनुपात होगी, यानी तिरछी ऊंचाई से डबल होता है बेलन का हाइट, बेलन की ऊंचाई। कब, जब त्रिज्या एक जैसी हो, समान त्रिज्या का बेलन, समान त्रिज्या का शंकु। तो 2h इंटू 2h रेशो एल, याद रखना किसका है अनुपात, ये आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल का, सी एस ए का, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 2 अनुपात मैंने आपको सिखाई, दोनों आयतन के अनुपात, दोनों वक्र पृष्ठ के अनुपात, बेलन और शंकु के, और इसके 3 फॉर्मूले कैसे बने वो भी मैंने सिखाई कोण के। तो ये था स्टूडेंट पार्ट फर्स्ट आज का। कल मैं आपके लिए, या नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो पार्ट 2 आएगा, और पार्ट
2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो आपका शंकु है वो एक समकोण त्रिभुज को फोल्ड करने पे कैसे बनता, बाई प्रैक्टिकली समझेंगे। और समबाहु इक्वलेटरल ट्राइंगल है, जो समबाहु त्रिभुज है, उसको अगर मैं फोल्ड करूं तो जो बना हुआ शंकु होगा उसका आयतन पूछता है। एसएससी का मोस्ट इंपोर्टेंट और रेलवे का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको कौन के एक्स्ट्रा फीचर पढ़ने को मिलेंगे, बेहतरीन, लाजवाब और वेरी इंटरेस्टिंग। तो उस पार्ट को भी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए इजाजत चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।